तक उम्मीद लगाई जा सकती है इनकी गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, भविष्य के बारे में कोई कमेंट करना मुश्किल है। कब तक गिरफ्तारी होगी, पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत जल्दी इनकी गिरफ्तारी होगी, ऐसी इस रूप से मैं आश्वस्त हूँ। और सवाल खड़े करना एवरी वॉक ऑफ लाइफ से बहुत लोग हैं, मीडिया से और पुलिस के एंड समाज के अन्य के, वो अलग विषय है। इसके साथ ही सर ये भी कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन, जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ उस समय शाइस्ता परवीन द्वारा पूरा गाइडेंस दिया गया, पैसा दिया गया, क्या कुछ सच्चाई है इस पूरी बात में? शाइस्ता परवीन इस पूरे घटनाक्रम के षड्यंत्र में पूरी तरीके से शामिल थी। अतीक और अशरफ और बाकी ये सातों शूटर और शाइस्ता परवीन और भी बाकी ये इसमें जो लोग हैं, कई लोग शरण देने में, कई लोग संरक्षण देने में, कई लोग फाइनेंशियल रिसोर्स पहुंचाने में और कई षड्यंत्र में। तो ये सब जो लोग शामिल थे, जिनके विरुद्ध साक्ष्य सामने आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। आगे भी षड्यंत्र और संरक्षण देने वालों के खिलाफ जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सर ये बात भी सामने आ रही है कि शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करने में क्यों ज़्यादा समय लग रहा है? क्या ये एक फीमेल है, इसको लेकर के कुछ इशूज़ आ रहे हैं? ये एक विषय ज़रूर है कि ठीक है, वो पर्दा नशी हैं, तो 10 बुर्के पर रहने वाली फीमेल्स के बीच में एक को चिन्हित करना थोड़ा सा पुरुषों की तुलना में मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। हमारे पास सूचना, जब स्पेसिफिक सूचना आती है तो उस पर हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही सर, जो अतीक और अशरफ जब जेल में थे, तो क्या शाइस्ता और असद द्वारा कुछ इन लोगों को गाइडेंस दिया गया अशरफ द्वारा, जिसके तहत इन लोगों ने इस पूरे षड्यंत्र को रचा? अतीक और अशरफ इसके मास्टरमाइंड थे। अतीक और अशरफ द्वारा ये इस हत्या को अंजाम देने के लिए शूटर्स और असद के नेतृत्व में ये शूटर्स सभी इकट्ठे कराए गए। शाइस्ता वहाँ रिसोर्सेज और पैसा देने के लिए थी। ये और इसके अलावा सदाकत और ये बाकी जितने भी इनके बैकग्राउंड में षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, अब तक जिनके सामने आए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आगे भी जो और षड्यंत्र करने वाले, संरक्षण देने वाले, जो भी जिनके विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित होंगे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही एक आखिरी सवाल ये कि जो उमेश पाल हत्याकांड था, उसमें ये जो 3 शूटर थे, क्या कुछ इनके इतिहास के बारे में अब तक पता लगा है और क्या कुछ बताया जा रहा है? प्राथमिक तौर पर ये सामने आया है, उसमें से ये 3 अपराधी रहे हैं, उसमें से 2 वो शातिर अपराधी हैं। और उन लोगों ने ये बताया है कि वो बड़े अपराधी, बड़े माफिया डॉन बनना चाह रहे थे और ये लॉरेंस और ये बाकी जो अन्य माफिया हैं जो बड़ी वसूली कर रहे हैं, उनसे प्रभावित थे, उनसे मोटिवेटेड थे और वही अपना भविष्य बनाने के उसमें वही उनके रोल मॉडल थे। ये एक हत्या को अंजाम देकर के, चूँकि इस घटना को नेशनल लेवल पर प्रचारित किया गया, तो उनको लगा कि हम अगर इनकी हत्या कर देंगे तो हम भी बड़े अपराधी हो जाएंगे और हमारे पास भी बड़ी वसूली आने देगी। ऐसा उनका अभी प्रारंभिक तौर पर कहना है। इसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। जैसे ये रिमांड पर लेकर के हम उनसे छानबीन करेंगे और जैसे ये सामने आते हैं और जो चीज़ सामने आएगी फिर हम आपसे शेयर करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो सकती है या इनके पीछे कौन है या यही अपने आप में स्वयंभू हैं, इन सब चीज़ों पर हमारे जो रिमांड पे लाने के पश्चात से हमारी ये SIT की टीम्स लगी हुई है, प्रयाग पुलिस लगी हुई है और हम लोग लगे हैं। सब इसमें जो चीज़ जैसी विषम चीज़ें आएंगी वैसे हम आप शेयर करेंगे। इसमें 3 मेजर शूटर जो हैं, जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है, गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर, ये फरार हैं। इसके अलावा जो कॉन्स्पिरेसी में जो लोग शामिल हैं उसमें कई अन्य लोग हैं, जिसमें अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी शामिल हैं। उन पर 50,000 रुपये का इनाम है। इन सभी को अप्रीहेंड करने की कोशिश की जा रही है। और क्या कुछ अपडेट है सर गुड्डू मुस्लिम के बारे में? क्या कुछ उसका बैकग्राउंड डिटेल अब तक पता चल पाई है? गुड्डू मुस्लिम एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर है। इसको एक गोरखपुर के मामले में NDPS एक्ट में सजा हो गई थी 10 साल की, और उसके बाद फिर अतीक ने इसकी जमानत कराई और इसे अपने गैंग में शामिल कर लिया था। तब से ये लगातार अतीक गैंग के लिए काम करता रहा है। मेरा प्रोफेशनल हंच है कि कई घटनाएं इसने की हैं, लेकिन उसमें ये नामजद या उसका नाम प्रकाश में नहीं आया।
इसके साथ ही सर साबिर और अरमान जो हैं इन लोगों के बारे में क्या कुछ अपडेट सभी पर काम चल रहा है, सफलता मिलने पर अवगत कराया जाएगा। इनके बारे में भी आपने जिक्र किया था कि इनकी कुछ डिटेल सोशल मीडिया पर भी पड़ी है, यूट्यूब पर भी पड़ी है, क्या कुछ डिटेल है, क्या है उसमें? साबिर के बहुत सारे वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे और उसमें वो शाइस्ता परवीन का ड्राइवर का रोल निभाता नज़र आ रहा है और इस ग्रुप के साथ रहते हुए, जो पूरा आपराधिक ग्रुप है उसके साथ रहते हुए भी ये भी क्राइम वर्ल्ड में एंटर कर गया और इसने भी इस शूट आउट में जिसमें उमेश पाल जी की हत्या हुई और साथ में उनके 2 चलने वाले सिक्योरिटी पर्सनल पुलिस के दिए हुए उनकी हत्या हुई, उसमें इसने बहुत ही एक्टिव रोल निभाया जो सीसीटीवी फुटेज में बहुत एपरेंट है। सर शाइस्ता परवीन को पकड़ने में क्या कुछ कठिनाई आ रही, क्या एक फीमेल होने का कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है उसे? कठिनाइयाँ कोई नहीं, उन पर 50,000 का इनाम है और उम्मीद है कि जल्द गिरफ्तार कर ली जाएगी। हम बताया जा रहा है कि वो परमानेंट नकाब में रहते हैं जिसका उसे फायदा मिल रहा है। ये सब फायदे मिल सकते हैं लेकिन पुलिस से बचाने के लिए सफिशिएंट नहीं है।